फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मिल-मी-24 हेलीकॉप्टर की। तो इनको रशियंस गलीना के नाम से बुलाते थे, जिसका मतलब क्रोकोडाइल होता है। तो ये पहली बार सर्विस में 1972 में आए थे और इंडियन एयरफोर्स ने इन्हें 1995 में इंडक्ट किया था। तो करीबन 15 हेलीकॉप्टर लिए गए थे और अभी भी ये सर्विस में है, पर 15 नहीं है। तो नेटो रिपोर्टिंग नेम इसका हाइंड है, इंडियंस हिंदी भी कह देते हैं, पर वो नहीं है। तो इस हेलीकॉप्टर ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली थी 1969 में और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 में। तो इसने काफ़ी वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है और इसे लेजेंडरी का स्टेटस मिल चुका है। इसके मिलिट्री यूसेज की बात करें तो इसे उगाडेन वॉर, जो कि 1977 से 1978 के बीच में हुई थी, जहां पर इथोपियन फोर्सेस ने इसे सोमालिया के अगेंस्ट में यूज़ किया था। उसके बाद जो चैडियन लिबियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1978 से लेकर 1987 तक, वहाँ पर भी इसे यूज़ किया गया था, जहाँ पर लिबियन एयरफोर्स ने अपने मी-24 और मी-25 को यूज़ किया था चैड की सिविल वॉर में। बाकी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसे मिली थी वो मिली थी सोवियत वॉर से, जो कि अफगानिस्तान में लड़ी गई थी 1979 से 1989 तक, जहाँ पर 1990s के एंड में सोवियत आर्मी के पास करीबन 1420 मी-24 हेलीकॉप्टर्स थे। फिर उसके बाद ईरान इराक वॉर हो गई 1980 से 1988 तक, जहां पर इन्हें यूज़ किया गया था। फिर श्रीलंकन सिविल वॉर हो गई 1987 से 2009 तक, जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने अपने मी-24 का सपोर्ट प्रोवाइड किया था श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस को तमिल मिलिटेंट ग्रुप के अगेंस्ट में। उसके बाद से जो श्रीलंकन एयरफोर्स है वो खुद ही मी-24 को यूज़ कर रही है, उन्हें अपग्रेड भी कर चुकी है। तो ये रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं और अपने आप को प्रूव भी करते आ रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ में यूज़ हो सकते हैं, जिनको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो बेसिकली डिराइव किए गए हैं मी-8 हेलीकॉप्टर से। तो जैसा कि हम जानते हैं, मी-8 जो हेलीकॉप्टर है वो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में थे। ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं और ओकेजनली इनमें आप वेपन को माउंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी रिलायबल हेलीकॉप्टर हैं और उन्हीं से ये डिराइव हुआ है। तो काफ़ी कॉमन फीचर्स हैं दोनों में। तो अगर आप इंजन को देखेंगे तो मी-8 की तरह ही इसमें भी टॉप माउंटेड 2 टर्बोशाफ्ट इंजन्स हैं, जो कि इसके 5 ब्लेडेड मेन रोटर को रोटेट करते हैं। पीछे की तरफ अगर आप टेल सेक्शन को देखोगे तो वहां पर जो टेल रोटर है उसमें 3 ब्लेड है। ऑल्दो जो नए मॉडल आए हैं उनमें ये चीज़ें चेंज हुई हैं, पर बेसिकली ये कॉमनैलिटी है मी-8 और मी-35 या मी-24 में। तो मी-35 बेसिकली एक्सपोर्ट वर्जन को कहा जाता है, रशियंस मी-24 कहते हैं, और आजकल जो नए वर्जन निकल कर आ रहे हैं उन्हें मी-35 कहा जाने लगा है। तो इसमें 2 इंजन हैं, 2 एयर इनटेक हैं, वो भी सिमिलर स्टाइल में है जैसे कि मी-8 में है आगे की तरफ से। और शुरुआत में इसका जो कॉकपिट स्टाइल था उसे ग्रीन हाउस स्टाइल कहते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाद में जो कैनोपी का डिज़ाइन है उसको चेंज किया गया और बबल कैनोपी लगाई गई टेंडम कन्फिगरेशन में। बाकी पूरे एयरफ्रेम की बात करें तो कहा जाता है उसकी कॉमनैलिटी मी-14 हेलीकॉप्टर से आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी फ्यूसलाज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है और जो सीटिंग अरेंजमेंट रखी है गनर की और पायलट की, उसको टेंडम रखा है। और जो गनर है वो थोड़ा नीचे बैठता है, पायलट पीछे और ऊंचा बैठता है, ताकि दोनों की विजिबिलिटी अच्छी रहे। ये बात यहाँ पर क्लियर कर दें, दोनों फ्लाई कर सकते हैं हेलीकॉप्टर को, पर जो गनर है वो आगे ही बैठता है, पायलट पीछे बैठता है, और उसके पीछे भी जो आपका इंजीनियर होता है वो खड़ा हो सकता है। वो पीछे मेन कैबिन से अंदर जाकर खड़ा हो सकता है और चीज़ों को मॉनिटर कर सकता है। बाकी हेलीकॉप्टर के एयरफ्रेम में 2 स्टब विंग्स दिए गए हैं, जिसमें 3-3 हार्ड पॉइंट्स हैं और हाई स्पीड में थोड़ी सी एडिशनल लिफ्ट भी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो इस हेलीकॉप्टर का जो पूरा फ्यूसलाज है उसे ऐसे बनाया गया है कि ये 12.7 मिलीमीटर के राउंड्स को हर एंगल से झेल सकता है। इसके जो रोटर ब्लेड हैं उन्हें टाइटेनियम से बनाया गया है और वो भी 12.7 मिलीमीटर के राउंड्स को झेल सकते हैं। बाकी जो कॉकपिट है उसको बैलिस्टिक रेजिस्टेंट विंडस्क्रीन से लगाया गया है और टाइटेनियम आर्मर्ड टब के अंदर जो पायलट्स और गनर है वो बैठते हैं। तो बेसिकली इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है जो आपके ग्राउंड्स ट्रूप्स या सोल्जर्स होते हैं उनके जो वेपन्स हैं उनसे। बाकी जो केबिन प्रेशर है उसको भी ज़्यादा रखा गया है, ताकि जो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल कंडीशंस हो उसमें भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर है। इसने 1978 में रिकॉर्ड बनाया था, 368.4 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड अचीव करी थी। तो इसको स्ट्रीमलाइन शेप देने के लिए जो इसके लैंडिंग गियर्स हैं वो भी अंदर हो जाते हैं।
तो ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मल्टीपर्पस में यूज़ हो सकता है और कुछ ट्रूप्स भी कैरी कर सकता है। तो करीबन 8 ट्रूप्स इसके कैबिन में आ सकते हैं और 4 स्ट्रेचर्स भी लगाए जा सकते हैं इमरजेंसी में। बाकी क्रू में एक पायलट है, एक गनर है और एक इंजीनियर हो सकता है। तो इस हेलीकॉप्टर का जो एम्प्टी वेट है वो करीबन 8,500 किलोग्राम है और जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 12,000 किलोग्राम का है। तो ये टोटल 3500 किलोग्राम का फ्यूल और पेलोड कैरी कर सकता है, जिसमें पेलोड में आपके ट्रूप्स जो कि आप कैरी कर सकते हैं या फिर वेपन्स आ सकते हैं। तो इसमें 2 TV3-117 टर्बोशाफ्ट इंजन लगे हैं जो कि करीबन 2200 शाफ्ट हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जो टॉप स्पीड है नॉर्मल हेलीकॉप्टर की वो 335 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो रिकॉर्डेड स्पीड है वो स्पेशल हेलीकॉप्टर की थी। सर्विस सेलिंग यानी कि मैक्सिमम एल्टीट्यूड जहां तक ये फ्लाई कर सकता है वो 4,900 मीटर बताई जाती है, जो कि एक्चुअली काफ़ी कम है। तो यही कारण है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो कारगिल वॉर में इन हेलीकॉप्टर को यूज़ नहीं कर पाई थी, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी जो इसकी मेन गन है वो 12.7 मिलीमीटर की याकुशेव बोर्जोव याक बी गैटलिंग गन है, जो कि करीबन 1470 राउंड्स को फायर करने में सक्षम है। ये फ्लेक्सिबल गन है, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज करके टारगेट को शूट किया जा सकता है। बाकी कुछ अपग्रेड्स निकल कर आए, जहां पर ग्रजेव शिपनोव की 30 के ऑटो कैनन को लगाया गया। ये ट्विन बैरल गन है जो कि 30 मिलीमीटर के राउंड फायर करने में सक्षम है। तो करीबन 750 राउंड जो है वो फायर किए जा सकते हैं इस गन से, पर यह गन फिक्स्ड है। बाकी फ्लेक्सिबल गन की बात करें तो कुछ नए मॉडल्स में ग्रजेव शिपनोव की 23L ऑटो कैनन जो है वो लगाई गई। ये ट्विन बैरल गन है और 23 मिलीमीटर के राउंड फायर करने में सक्षम है। करीबन 450 राउंड की एमुनेशन जो है वो फायर करी जा सकती है यहाँ से। वेपन्स की बात करें तो ये 1500 किलोग्राम के जो वेपन्स हैं उनको कैरी कर सकता है, जहाँ पर 500 किलोग्राम तक के जो वेपन है वो इनर पायलॉन में लगाए जा सकते हैं और 250 किलोग्राम के जो वेपन्स हैं वो आउटर हार्ड पॉइंट्स में लग सकते हैं। विंग टिप पे ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है, जहां पर 9M17 फेलंगा एंटी टैंक मिसाइल्स जो है वो फायर करने में सक्षम था, जो कि करीबन 2.5 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम थी। अभी ये 9K114 स्टर्म फायर करने में सक्षम है, जो कि करीबन 5 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बाकी बॉम्ब वगैरह की बात करें तो ये डिफरेंट जैप, फैब, RBK बॉम्ब्स को ड्रॉप करने में सक्षम है, लेकिन करीबन 500 किलोग्राम तक के ही, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी इससे S5 रॉकेट्स को भी लॉन्च किया जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रॉकेट्स हैं, जो कि UB-32 रॉकेट पॉड से फायर किए जा सकते हैं, जिसमें 32 रॉकेट आते हैं। बाकी इसमें डिफरेंट गन पॉड भी लगाए जा सकते हैं 12.7 मिलीमीटर राउंड्स के लिए, 7.62 मिलीमीटर राउंड्स के लिए और 30 मिलीमीटर के राउंड्स के लिए भी। तो ये काफ़ी अच्छा वेपन पैक्ड हेलीकॉप्टर है। बाकी आगे हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के Mi-24 और Mi-35 की। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो 2 स्क्वाड्रन में Mi-24 या Mi-35 ऑपरेट करती थी, जिसमें पहला 104 फायरबर्ड्स है, दूसरा 125 ग्लैडिएटर्स है। तो अभी ये जो 125 ग्लैडिएटर्स है ये अपाचे को ऑपरेट करता है और 104 फायरबर्ड से अभी भी Mi-35 ऑपरेट होते हैं। तो सिप्री की रिपोर्ट की माने इंडिया के पास करीबन 15 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो कि किर्गिस्तान से ऑर्डर किए गए थे 1994 में और डिलीवर हुए थे 1995 में। तो ये सेकेंड हैंड रिफर्बिश्ड हेलीकॉप्टर्स थे। तो इनको अपग्रेड किया गया इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, जिन्होंने मिशन 24 के नाम से Mi-24 के अपग्रेड को प्रपोज किया और 25 जो हैं अपग्रेड किट्स वो ऑफर की। तो $20 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हुआ 1998 में। तो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की जो तमाम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवीजन है उसने एक अफोर्डेबल अपग्रेड पैकेज को ऑफर किया Mi-24 के लिए, और कोई एयरफ्रेम, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ऑटो पायलट, पावर प्लांट और ट्रांसमिशन, साथ में जो रोटर सिस्टम है उसको चेंज नहीं किया गया। तो ये सब कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रहे हैं। तो इस अपग्रेड के अंतर्गत जो इसका मिशन कंप्यूटर है उसको बदला गया और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने अपना सिंगल मिशन कंप्यूटर लगाया, जो कि डिराइव किया गया था T-38 के अपग्रेड प्रोग्राम से। तो ये जो T-38 एयरक्राफ्ट है ये US एयरफोर्स का सुपरसोनिक जेट ट्रेनर है। बाकी इसको 1553B डिजिटल बस के अराउंड बिल्ड किया गया
और इसका जो मेन सेंसर है वो तमाम का हेलीकॉप्टर मल्टी मिशन ऑप्ट्रॉनिक स्टेबलाइज्ड पेलोड यानी कि HMOSP है। तो ये सेम टारगेटिंग सिस्टम है जो कि US मरीन के AH-1 सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर में लगा है और इजराइल के कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर में लगा हुआ है। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 2.4 डिग्री से लेकर 29.2 डिग्री तक है फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड में। तो कॉकपिट जो है वो अब नाइट विजन गॉगल कंपैटिबल है, यानी कि नाइट ऑपरेशन को परफॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है। और दोनों जो क्रू हैं वो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के एडवांस NVG को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक मोनोकलर डिस्प्ले है जहां पर नेसेसरी नेविगेशन और टारगेटिंग इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ती है। बाकी इस HMOSP को यूज़ करके रशियन स्टर्म 5 जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उनको भी गाइड किया जा सकता है। तो कुल मिला जुला कर इस अपग्रेड पैकेज में जो चीज़ें इंक्लूडेड थी उसमें ये जो डे नाइट टारगेटिंग साइट है वो है, एक मिशन कंप्यूटर है, NVG कंपैटिबल कॉकपिट और एक MFD है जिसमें मूविंग मैप डिस्प्ले है। तो MFD जो है वो आपका मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले हो गया जहाँ पर और भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। साथ में हेलमेट माउंटेड साइट्स हैं, काउंटर मेजर स्विच है, GPS है और सैटेलाइट नेविगेशन रिसीवर है। साथ में ये इजरायली राफेल स्पाइक मिसाइल को भी फायर करने में सक्षम है। तो इंडियन एयरफोर्स के जो Mi-35 हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।